पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई रहनुमाओं की इत्तेहादियों के साथ मीडिया से ये हारा वाला ये नहीं चल सकता। फिर आखिरी बात, सब कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये बार बार वही हमाकत कर रहे हैं, उसी फेलियर को रीइंफोर्स करते हैं, शिकस्त खाते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। हम इनके खिलाफ मैदान में साबित कदम रहेंगे और हम कभी भी ना किसी से डरते हैं, ना खौफजदा है, ना किसी की परवाह है। इन बुज़दिलों से हम नहीं डरते कभी भी। इमरान खान दलेर, बहादुर, शुजा, अल्लाह पर कभी मानुस पर तवक्कुल रखने वाला, पाकिस्तान की उम्मीद है। वो पाकिस्तानियों में उम्मीद के चिराग जलाने वाला है। हम उसके साथ हैं, उसके साथ यानी पाकिस्तान के साथ, वतन के साथ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन जरूर आएगा, ये जुल्म की स्याह रात खत्म होकर रहेगी। कुरान कहता है अल्लाह सुबह बे करीब इस्तिफाम इनकारी, यानी यकीनन सुबह आएगी। जितनी भी रात जुल्मत की रात, जुल्म की रात तारीख को, सुबह ने जरूर आना है। सवेरा तुलू होगा, आदल का सवेरा, इंसाफ का सवेरा, कानून की गुमरानी का सवेरा, रूल ऑफ लॉ का सवेरा। और उस मर्द, उस जवान मर्द गैरतमंद पाकिस्तान के सियासतदान की रिहाई का, वो असल में रिहा है, बाहर आने का समय, वो आजाद है। ये कैदी हैं, ये सारे कैदी हैं, वो आजाद है। वो हमारे दिलों में रहता है, पाकिस्तान के 90% अवाम के दिलों में रहता है, दुनिया के करीम नजीब हुर्रियत पसंदों के दिलों में रहता है। इंशाअल्लाह वो आएगा और इस सारी की सारी इनकी तख्त की बसात जो है वो लपेट दी जाएगी और पाकिस्तान में आज़ादी का परचम बुलंद होगा, हुर्रियत का परचम बुलंद होगा। गैरतमंद, शरीफ, शुजा, बहादुर हुक्मरानी करेंगे, आदल होगा। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा जी। और ये आने वाला जुमा, ये मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ, ये किसी इलाकाइयत का नहीं है, लसानियत का नहीं है, किसी कौमियत का नहीं है, ये पाकिस्तानियों का है। मेरी पूरे पाकिस्तान के अवाम से, जीबी से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान के आखिरी सरहदों तक, बॉर्डर तक, सबसे गुजारिश है, जुम्मे को अपने हक के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलना है, उनके साथ इज़हार यकजहती जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए निकलना है, उन मजदूरों के लिए निकलना है जिनकी कमर तोड़ दी गई है, गरीबों के लिए निकलना है। सब निकलेंगे इंशाअल्लाह। और हम सब का वादा, आने वाला जुमा, नमाज जुमा के बाद हम सड़कों पर और मैदान में होंगे इंशाअल्लाह, सब निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, एक जुमे के हवाले से अल्लामा साहब ने बात की है, मैं इस हवाले से आज ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अचकजी साहब बात कर लेंगे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। पुरअमन तौर पर जो है ना, हमारा 3 मुतालिबे हैं। नंबर 1, जो हमारे कैदी हैं, जो जेलों में हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी और जो हमारे खासकर जो सोशल मीडिया के वर्कर और जो हमारे दफ्तर पे अटैक हुआ है, लोगों को, मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई। नंबर 2, महंगाई, जो कि बिजली की कीमतें और इसके साथ साथ जो गैस की, पेट्रोल की और ख़ासकर जो टैक्सेस लगाए हैं, इस टैक्सेस के खिलाफ जो निकलना है। और तीसरा, जो मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जो कराची में है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, और ख़ासकर जो है पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में, पूरी मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से 3 नुकात पे निकलना है। मेरे अपनी लीगल पैटर्निटी से और इस सब के साथ हम इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। इनका बोझ और खसत और जाली मैंडेट है इनके पास, इनको जाना पड़ेगा। अच्छा जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी दोस्तों, आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के तमाम लोगों से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अकाबरीन मुखातिब हैं। पाकिस्तान हमारी अपनी बदकारियों की वजह से अपनी तारीख़ के बदतरीन अमजहती बहरान में मुब्तला है। ये पहला फ्रंट है जो बना है, इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए और उसकी जगह हमारे प्रेडेसेसर को बिठाया जाए। ये इत्तेहाद इसलिए बना है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो
आइन के तहत इदारों की जो डेफिनेशन है उसमें वो करें। ये पार्लियामेंट सही जमहूरी तरीके से मुंतखब लोगों के हुक्म बनाया हुआ हो, ताकत का सरचश्मा हो। हम कल निकल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को जो पैसे के ज़ोर पे ज़र और ज़ोर के तरीके से आई है, इससे निजात के दो रास्ते हैं। या ये कि हम आवाम को सड़कों पे इस अंदाज में ले आएँ कि हर जगह गड़बड़ हो, बर्बादी हो, आग हो, फलाना हो, उसका पाकिस्तान मुतामल नहीं हो सकता। तो हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है, आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस बदबख्त जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस में गमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। आप अपने यारों को संभालें, आप गड़बड़ ना करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हर पाकिस्तानी, चाहे मर्द है औरत है, जिस मसलक का भी है, जिस पार्टी का भी है, हत्ता अगर फौज का आदमी है, वो जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना चाहता है, उसके फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना जमहूरी ऐलान शुरू कर दें। इस पे ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। कोई मिर्ज़ा कीमिर कहते हैं इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। हमने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी। उसमें कैदियों में सबसे पहला इमरान खान, मुझे तो दुख होता है जब हम कहते हैं उनको रिहा करो। इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। जाहिलों की हुकूमत है, वरना शहबाज को ये करना चाहिए था कि खुद जाके सुप्रीम में कह देता कि भाई अगर आप इमरान खान को ज़मानत पे छोड़ना चाहते हैं हमारी तरफ से, वो आ जाता, यहाँ बात होती। बहरहाल इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मर्तबा रखता है इसमें शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, हमें रास्ता बताएं। हम ये नहीं कि हम अपने खुद समझते हैं, भाई हमारे से मशवरा करें, आप हमें बताएं। आप वकील हैं, आप हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। गाइड अस, लीड अस एंड जॉइन अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आइए जनाब वकील साहब मुहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर कर दे सवाल। जी मुख्तसर। देखिए, आज भी एक जय्यद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बयानिया दिया है कि उसके बच्चों की जो है इन्होंने वीडियोस वायरल की और एक ऑफिशियल उस अकाउंट से जो सिर्फ उनके पास होता है। इसी तरह उनकी ज़ौजा जो बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। ये शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं अदालत को इस तरह से इंटिमिडेट करने की। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। काला कोट वकला साथ खड़ी है, अवाम साथ खड़ी है, हम सियासतदान साथ खड़े हैं और ये जो है इत्तेहाद ये पूरी तरह इस अदलिया, आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। इसलिए ये जो कुछ हरकतें की जा रही हैं ये इस फैसले के बाद बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये हमसे जो है नहीं छीन सकते जो मखसूस नशिस्तें हैं, हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे। जिस तरह चकधरी साहब ने कहा, ये ऐवान सॉवरन तभी हो सकता है जब अवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे और यही रियासत है, अवाम रियासत है। आप लोग तनख्वाहदार हो, आप को तनख्वाह जो है अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से मिलती है। आप हुक्मरानी नहीं कर सकते 25 करोड़ अवाम पर, तो 25 करोड़ अवाम की वफादारी में ही रियासत की वफादारी मुज़मिर है और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह जुमे के दिन सारी कौम निकलेगी और हम वकला जो है ये तहरीक कर रहे हैं। और हमने हफ्ते के दिन गुजरांवाले में भी एक कन्वेंशन जो है का इनकाद किया है और सारे पाकिस्तान में हम कन्वेंशंस करेंगे कि अदलिया के वकार, अदलिया की इज़्ज़त, अदलिया की तौकीर, अदलिया की ताज़ीम। अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम
ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے, اور یہ بے ضمیر کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی, جنہوں نے بالادستی آئین کی بالادستی کی ہے, ان کو یہ بے ضمیر کہیا ہے. اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں, خدا را آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابا سلاسل کریں, اس کی لگام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے ضمیر ہیں. اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو باضمیر ہیں, اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور آئین کے مطابق ہو تو یہ بے ضمیر ہیں. شرم آنی چاہیے, اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعے کے دن بلکہ وکلا پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا, اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے. میرے اور اس کے لیے دعا کیجئے. ہم بڑے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.